नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौज और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज़। जैसा कि आप पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि नोएडा और दिल्ली एनसीआर में किस तरह से लोगों को किस तरह से लोग ठगी का शिकार होते हैं। इससे पहले एक लड़का था, नौकरी के नाम पे ठगी हो गई थी उसके साथ। लेकिन एक व्यक्ति और हैं, उनके साथ भी कुछ फ्रॉड हो गया है। अब क्या फ्रॉड हुआ है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज दुबे है। अच्छा। मैं दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे कि हमारे फेसबुक पे कुछ ऐसा शॉपिंग करने का हमारे पास एक वो आया, अच्छा, वो ऐड आया। ऐसा होता है कि लोग फेसबुक चलाते हैं और फिर पेज को लाइक कर देते हैं, फॉलो कर देते हैं, तो फिर उससे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं वहाँ हाँ पे। हाँ। तो आपके साथ ऐसे पहले नहीं, फॉलो किए थे हमारे उसको? साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हम शॉर्ट वीडियोस फेसबुक में देख रहे थे, हाँ उसमें देखते देखते क्या हुआ कि उसमें एक ऐसा ऐड आया, डी मार्ट करके। हाँ। उसमें दिखा रहा था कुछ शॉपिंग करने के लिए, बहुत कम दामों में दिवाली के ऑफर में दिखा रहा था अच्छे शॉपिंग करने के लिए। तो उसको मैंने देखा और फिर मैंने उस पर क्लिक किया। अच्छा। तो जैसे पहले भी मैं बहुत बार शॉपिंग कर रखा हूँ, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता अच्छा, था। वो डिस्काउंट दिखाते हैं, 90% डिस्काउंट दिखाते हैं, हाँ 95% डिस्काउंट दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ था उसमें। तो और दिवाली ऑफर चल रहा था उस टाइम, तो उसमें दिखाया गया कि हमारे मतलब जो चीज़ हमें जो हमें 1200-1300 में मिल रहा है ऐसे कैजुअली, वैसे वो हमें 300 रुपये 400 रुपये में दे रहा है। क्या? सो मैंने इससे पहले भी बहुत बारी शॉपिंग किया है, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये डी मार्ट नाम का जो ये ऐड चल रहा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसी की वजह से मेरे साथ डी फ्रॉड हुआ। मार्ट नहीं, अब बहुत सारी ऐसे कंपनियां, डी बहुत मार्ट सारी को ले लीजिए और बहुत सारी सारी होती की है। हैं। हाँ, तो कैसे ठगी करते हैं सब? इसमें क्या हुआ जैसे कि हमसे पहले मेरा सारा इन्फॉर्मेशन लिया, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर। आप बता दिए? मैं उसको दिया, सबमिट किया, सारी डिटेल मैंने सब सबमिट किया मैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि उसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं था, उसमें कार्ड डिटेल्स देना था। मैंने मतलब आपको सामान चाहिए था और आपने हाँ, ऑर्डर कर रखा था? मुझे जो सामान था उसकी नीड थी हमें। मैंने उसको सामान परचेस करने के लिए जो चीज़ मांगा वो उसे मैंने दिया। लेकिन कार्ड डिटेल्स देने के बाद उसमें कुछ ऑप्शन खुला नहीं। और ऑप्शन खुला नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ठीक 2 मिनट बाद हमारे पास मैसेज आया कि हमारे जितने पैसे हैं अकाउंट में से सारे अकाउंट मेरा खाली हो चुका है। फिर आप ओटीपी नहीं बताए थे? ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आया, केवल इतना मैसेज आया कि हमारे अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे फ्रॉड चलते हैं कि अब ओटीपी की ज़रूरत भी नहीं रहता है। आप एटीएम कार्ड नंबर बता दीजिए, एक्सपायरी डेट बता दीजिए, स्टार्ट डेट बता दीजिए, बस आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो फिर लोगों को क्या कहेंगे कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, बहुत से हमारे दर्शक हैं, तो लोग हम यही उस कहना ठगी से कैसे बचें? लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये अब ऐड वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जहाँ से शॉपिंग करते हैं वो सब सोच समझ के करें। और जो भी चीज़ है कैश ऑन डिलीवरी पर ज़्यादातर ध्यान दें। ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए पेमेंट कैसे करने से कैसे आप बचें। डिलीवरी करें, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, लोग 1 रुपये की चीज़ भी ले रहे हैं, 2 रुपये की ले रहे हैं, तो भी वो ऑनलाइन ही शॉपिंग कर वो रहे चीज़ हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हम सामान कभी परचेज करते हैं किसी भी साइट से जा करके, हाँ। तो जो चीज़ हम मतलब जो हमारे जानकारी में है उसमें तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई नया कोई हमारा ऐप हमारे पास ऐप आता है, उस पर ज़्यादातर कैसे जिसको भरोसा हमको ना करें। जानकारी ना हो। जिसकी हमें जानकारी नहीं है उस पर ज़्यादातर लोग भरोसा ना करें। कैश ऑन डिलीवरी उस पर ज़्यादातर कोशिश करें कि कैश ऑन डिलीवरी करें। ऑनलाइन कैश ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें। तो फिर आप तो पढ़े लिखे हैं, तो फिर कैसे लगा कि नहीं आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देना चाहिए, एक्सपायरी डेट बता देना चाहिए? उस टाइम हमारे माइंड में पता नहीं क्या हुआ, अब इसमें कुछ कह ही सकते हैं कि मतलब जिस टाइम ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ, ब्रेन वॉश जैसे हो जाता है वैसे हमारा भी हो गया। हाँ। अब उस टाइम हालाँकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। हम्म। और हालाँकि बहुत बुरा हुआ। मेरा पूरा जो अकाउंट था, पूरा का पूरा अकाउंट मेरा खाली हो गया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। तो आप भी बचिए ऑनलाइन शॉपिंग से, ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग से बचते रहिए, क्योंकि अब जिस चीज़ को हम जानते नहीं है, जैसे क्या होता है कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे तमाम प्रकार के ऐड आते रहते हैं, लोग उसको लाइक कर देते हैं, लाइक करने के बाद फॉलो कर देते हैं, उसके बाद ऐड आना शुरू हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाता है, तो लोग लालच में पड़ जाते हैं। चलो 1 लाख का तुरंत लोन मिल जाएगा 0% इंटरेस्ट पे, तो और इसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना पैसा खो देते हैं। तो मेरे आपके साथ इस तरह का ठगी हो गई, तो उसके बाद 1 महीना 2 महीना इसके इसके बाद कोई ऐसा कॉल आया था क्या आपके पास कि नहीं, एक बार फिर आपको फंसाने की कोशिश किया गया नहीं, इसके पहले ही हमारे पास एक ज़मज़म इलेक्ट्रॉनिक्स करके हमारे पास एक मतलब ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ में देख रहा था, तो उसमें हमारे पास कॉल नहीं आई थी।
एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि इस वीडियो को रोक दिया जाएगा। मतलब कि एक चित्र दिखाया जा रहा था, चित्र में फोटो का जो फेस है, फेस उसमें अलग था। तो उसमें बताया जा रहा था कि अगर इस फोटो को मतलब फेस को लगा के रोक देंगे वीडियो को, तो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक आईफोन, आईपैड और स्मार्ट वॉच आईफोन। अच्छा, जमजम अभी आपको बता दें, जमजम शायद 2 पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान नहीं, दुबई के लोग हैं। दुबई नहीं, वो पाकिस्तानी मूल के हैं, दुबई में हाँ, रहते हैं। और वैसे कहते हैं कि जो फेस को रोक दो, ऐश्वर्या राय होते हैं, सलमान हाँ, खान होते हैं, और हाँ, तमाम चीजें होती हैं, उसको रोक दोगे तो आपको मोबाइल गिफ्ट हो जाएगा, ऐसे हाँ, ऐसे चीजें होती हैं। हाँ। उसमें भी फंस गए थे क्या आप? उसमें हमें मतलब कि मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ से हमें जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हमारे मैसेंजर पे मैसेज आया कि आपका पार्सल जो है मुंबई यानी कि आपको उस ट्राई कर चुके थे, फोटो रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर भेज हाँ, चुके थे? हाँ, मैं सब कुछ सेंड कर चुका अच्छा। था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो मुंबई का जो ये है पोस्ट ऑफिस है, हाँ। जहाँ पे पार्सल वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे हमारा सामान आ गया था। तो वहाँ का बिल हमारे नाम पे आया था, धीरज दुबे के नाम से। तो बिल जो आया था केवल 6100 कुछ रुपए का था। तो वो प्रॉपरली मेरे को व्हाट्सएप नंबर भी मिला था जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कि इस पे व्हाट्सएप कॉल करके मैं बात करके अपना ऑर्डर में यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे करके मंगा सकता हूँ। उसमें कोई पैसे की जिक्र नहीं थी। लेकिन फिर जब मैं वो जो व्हाट्सएप नंबर था उस पर मैं कॉल किया, तो उस पर हमसे पैसे मांगे गए, 6100 कुछ रुपए हमसे मांगे गए कि इतने का बिल आप दे दो। डीएचएल का वो हमारा वो पे स्लिप था, और उस पे फ्लाइट का लोगो बना हुआ था, उस पे मेरा नाम और 6100 कुछ वो रुपए सब डाले फर्जी हुए था थे। होगा सब। वो सब फ्रॉड ही लग रहा था मुझे। तो उसके बाद मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि अगर भेजना है तो ऐसे भेज दो, अदरवाइज मैं पैसे नहीं दूंगा। उस फ्रॉड से तो मैं बच गया, लेकिन उसी दिन अब हमारे साथ ये घटना घटी। तो फ्रॉड से बचने के फ्रॉड, बाद फ्रॉड एक हाँ, घटना घटी। एक फ्रॉड से बचा, लेकिन मेरे साथ दूसरा फ्रॉड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ कैसे फ्रॉड पे फ्रॉड हो रहा था, लेकिन फ्रॉड हो ही गया। लेकिन आपके साथ भी तमाम फोन आते होंगे, जैसे कभी कभी मैसेज पा जाता है कि आप 1 करोड़ जीत गए, आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ क्वेश्चन दिए, कौन सा क्या किया, लेकिन 1 करोड़ आपको जिता देते हैं। कॉल आने लगता है, फिर आपसे साथ कहेंगे, तो आप अगर ओटीपी नहीं बताएंगे तो वो आपके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, गाली तक देने लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। और अभी अभी जमजम की बात कर रहे थे, तो 2 पाकिस्तान के एक्टर हैं या फिर जुड़वा भाई हैं, वो दुबई में रहकर ऐसे ऐसे चीज़ों को फोटो रोक देंगे, तो आपको ये देंगे, आप ये गेस